नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से और के लिए है। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए और एनर्जी वाइस वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, ये होगी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई झगड़े की बू आ रही है मुझे। देख लेते हैं, बंदा चाहता तो है नहीं, कोई नहीं चाहेगा लड़ाई झगड़ा करना, फिर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसका भी एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड। ये और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव एनर्जी को भी कैच करेगा। देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें कैप्रिकॉन, देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। मेरे स्पाइन पे दर्द हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ जाए फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कैप्रिकॉन, ये पर्सन लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, मैनिपुलेशन माइंड गेम ये कुछ नहीं चाहते हैं। ये सारा चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये ना लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, ना मैनिपुलेशन चाहते हैं, ना माइंड गेम, कुछ भी नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं देखो, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी रिश्ते में। ये हो सकता है बंदा थोड़ा इन एंड आउट वाला बंदा या बंदी है, ये खुद को बहुत बड़ा मैजिशियन समझता है या समझती है। इनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकता है, ये किसी और की मैनिपुलेशन, किसी और की माइंड गेम को ये मानता नहीं है। इनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इससे बड़ा मैनिपुलेटर या माइंड गेमर और कोई नहीं हो सकता। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है, मुझे लगता है रिश्ते में इन एंड आउट करता रहता है, हमेशा इस रिश्ते में रहने वाला बंदा या बंदी है नहीं। ये किसी वजह से रिश्ते में आते जाते रहते हैं, ज़रूरत के मुताबिक ये रिश्ते में इन एंड आउट करता रहता है या करती रहती है। लेकिन बंदा अभी एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। हो सकता है इस स्टेबिलिटी को आप पाना चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो इनसे, लेकिन ये कमिटमेंट देने वाला बंदा तो है नहीं। लेकिन मुझे लगता है इस हफ्ते इनके मन चेंज हो रहे हैं, माइंड चेंज हो रहा है। बंदा कमिटमेंट देने के लिए राजी तो है, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आने के लिए राजी है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं,
साथ ही साथ इनको लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं इनके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स है, गॉड की ब्लेसिंग्स है। खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा या बंदी समझते हैं। इनको लगता है इनमें वो पावर है कि वो कभी भी कुछ भी कर लेगा, कर सकता है। और साथ ही साथ ये फिजिकली बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है आपके प्रति। ये अपने नीड के अनुसार अपने अम, इच्छाओं को चेंज करता रहता है बंदा या बंदी। लेकिन अभी ये हो सकता है आता जाता रहता था या रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक स्टेबिलिटी की चिंताएं हो रही है। खास करके इस हफ्ते ये चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल बन जाए और लड़ाई झगड़ा भाई नहीं चाहिए। बंदा खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, देने वाला बंदा या बंदी है। लेकिन कितना भी कुछ करे ये बंदा या बंदी जो भी है, खुद को बहुत बड़ा मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना किसी भी चीज़ में, उनको ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। अपनी ज़बरदस्ती का अहमियत बना के रखने वाला बंदा या बंदी है। और खुद को बहुत ज़्यादा वही वही बात इम्पोर्टेंट देने वाला बंदा या बंदी है। लेकिन फिर भी ये बंदा फिलहाल कोई लड़ाई झगड़ा किए बगैर रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अपने अनुसार जिस तरीके से वो चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉन, आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो, मतलब आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्लोली बट श्योरली अपने हर काम को, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, घर परिवार रिश्ते बच्चे सब संभाल के चलना चाहते हो। आपको पता है कि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। आप, मुझे लगता है कि बहुत बुद्धिमान या बुद्धिमती हो और आप धीरे धीरे चीज़ों को सही करने में बिलीव करते हो। आप जल्दबाजी नहीं चाहते हो। आप खुद को हील भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप खुद को हीलिंग दे रहे हो। मुझे लगता है आप किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हो स्लोली स्लोली। आप बट श्योरली आप उस मतलब अपना जो उद्देश्य है उसको आप पूरा करना पसंद करोगे। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ये रिश्ते में कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। आप कुछ दुखी हो, कुछ परेशान हो, लेकिन उस दुख को, परेशानी को आप खुद पर हावी नहीं होने देना चाहते हो। आप किसी बात से परेशान हो, जिस भी बात से आप परेशान हो उस बात की वजह भी आप जानते हो और वो किस तरीके से सुधारना है ये भी आप जानते हो। कहीं आप अपने पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। कहीं आप एक्शन तो लेना चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप एक्शन लेना चाहते हो लेकिन रुके हुए हो। कब उनके तरफ से कोई आपको क्लू मिल जाए, आपको ये लगे कि हाँ ये बंदा या बंदी जो भी है आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, तभी आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। वरना फिलहाल आप अपने इमोशन को हाइड कर रहे हो। लेकिन आप एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन अभी आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई एक क्लू मिल जाए, आपको ये दिख जाए, ये लग जाए कि ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये भी रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। इस बात का जब पूरी तरीके से आप को इस बात का पूरी तरीके से जब मालूम चल जाएगा, मतलब आप समझ जाओगे, तब आप एक्शन लोगे। तब तक आप इस मूड में रहना चाहते हो, साइलेंट मूड में। आप सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हो लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। एक्शन आप तभी लोगे
जब उनके तरफ से आपके तरफ कोई क्लू आएगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो और पसंद भी करते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, अभी ये बंदा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इनको पता चल गया है कि आप उनके सोलमेट हो। इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कब आके आपसे ये कहेगा कि हाँ गलती हो गया है, या फिर वो जो बोलते हैं, जो जो एक दूसरे को जो बोलते हैं प्यार में, वो कब बोलेंगे, इस बात का इंतज़ार कर रहा है बंदा। ये चाहते हैं बोलना, और अपना जो इमोशन है वो ओवरफ्लो भी हो रहा है। ये खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम का रिलेशन है या सोलमेट का रिलेशन है। ये अगर इतना कुछ समझता भी नहीं है क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है इस बात को समझना, क्या ट्विन फ्लेम है, क्या सोलमेट है, ये वो। लेकिन इतना बंदा जरूर समझ रहा है, बंदा या बंदी, कि कुछ तो है इस रिश्ते में, कुछ तो दिल की कनेक्शन है, जिस कनेक्शन की वजह से ये कितनी भी परेशानी, कितना भी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, परेशानी हुई है, फिर भी ये इस रिश्ते से खुद को अलग नहीं रख पा रहा है या पा रही है। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए। 10 ऑफ कप्स, इसमें कोई दुविधा नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है, जो भी आपके लाइफ में है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बंदा या बंदी आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। देखो 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए, 10 इज द कंप्लीशन, मतलब एक पुराना सर्कल, जो घिसा पीटा कोई सर्कल चल रहा था, जो अभी चल नहीं रहा है, वो सर्कल खत्म होने जा रहा है और एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में, उस बंदे की लाइफ में जिनके साथ आप रिश्ते में हो, या फिर आपके लाइफ में, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो उस बात का इंतजार कर रहा है बंदा। देखो मैंने मुंह से बताया और कार्ड भी आ गया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये हीलिंग कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है पेशेंसली, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। ये बंदा एक तरफ से थोड़ी सी कंफ्यूज इस बात से है कि मुझे लगता है आपके साथ इनका दिल का रिश्ता तो है ही है, साथ ही साथ पैसों का भी कोई रिश्ता है। आपको खोना मतलब पैसों को भी खो देना। बंदा बेसब्री से पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। कहीं ये आपसे ये नहीं जानना चाहते हैं, या फिर आप मिलोगे जाओगे या बात करोगे तो पैसे भी मिलेंगे। कहीं ये आपके परिवार को तो नहीं चलाता है, आप इनके परिवार को तो चलाते नहीं हो, क्योंकि आपके तरफ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप स्टेबल हो, फिनेंशियली आप स्टेबल हो कैप्रिकॉर्न। तो आप उस रिश्ते को हर तरीके से स्टेबल बनाते हो। उनके परिवार को संभालना, बच्चे, घर, जिनके बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई है, लेकिन वो बंदा आपको एक शादी वाला मटेरियल की तरह देखता है या देखते हैं। उनको पता है कि इस जैसे बंदा या बंदी अगर लाइफ में आ जाए तो क्या कहना, जिनके शादी नहीं हुई है। और जो पहले से ही शादीशुदा है उनको पता है कि ये हर तरीके से नंबर 1 है, फिनेंशियली स्टेबल है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनल भी। इन इन इनके साथ रहने से इमोशनल एक फुलफिलमेंट भी मिलता है। तो बंदा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके आप उनके साथ मुलाकात करो, रिश्ते में आओ। अगर आपकी बातें मंद है, अगर आप नहीं मिल रहे हो, अगर आप रिश्ते में हो भी तो भी बंदा ये चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो।
कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी इंतजार कर रहे हो। आप भी कोई गुड न्यूज़ का, पहले ही मैंने कहा कि आप एक्शन लेने के लिए एकदम पैर उठा के खड़े हुए हो, लेकिन आप खुद को रोक रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो सही वक्त का। और फिनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पास पैसे आ जाए, आप पूरी तरीके से स्टेबल बन जाओ, आपके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, तब जाके आप ये डिसीजन लोगे। आपको ये जॉब लग जाए, आपको ये आपका ये बिजनेस शुरू हो जाए, मतलब हर तरीके से आप स्टेबल बन जाओगे, तभी आप इस रिश्ते के लिए डिसीजन लोगे, ऐसा आप सोच रहे हो और आप चाहते भी हो, जिसकी वजह से आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब उनकी तरफ से कोई क्लू आपको मिले, फिर जाके आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। देख लेते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे, देखो हर्मिट के कार्ड आए, ये रिश्ता पुराना है भाई, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग ओल्ड सोल हो, जैसे बोलते ना कि जन्म जन्म का रिश्ता, जन्मों का रिश्ता। हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेहनत करना चाहते हो, रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो, अपनी लाइफ में भी स्टेबल बनने के लिए मेहनत करना चाहते हो, लेकिन अभी आप साइलेंट मूड में हो, आप कुछ कहोगे नहीं, आप ऑब्जर्व करोगे। कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, हो सकता है ये आपकी बंदे की है या बंदे की एनर्जी। यस, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में भी आ गए हो। आप बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना पसंद करते हो। अब बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार के रिश्ते अपने लाइफ में ना ही आए तो अच्छा है। आप जो भी करते हो दिमाग से सोच के करते हो सकता है पहले आप दिल से सोचने वाले बंदा या बंदी थे, लेकिन इन दिनों आप सब कुछ जो भी करोगे दिमाग से सोच के करोगे, दिल से कुछ नहीं सोचोगे। दिल से सोच के आपने देख लिया, दिल से सोच के आपने धोखा खा लिए, दिल से सोच के आपने परेशानी उठाई बहुत, लेकिन अभी आप दिल से सोचते हो नहीं। आप जो भी सोचते हो, जो भी आप सोचोगे, आगे भी आप जो भी सोचोगे, आप बाय माइंड, आप मन दिमाग से सोचोगे, दिमाग से काम लोगे। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स जो बंदा या बंदी होते हैं, क्वीन सोर्ट्स वाले जो बंदे या बंदी होते हैं ना, वो बहुत दिमाग के तेज होते हैं। तो यू बिकम क्लेवर डे बाई डे, आप दिन ब दिन चालाक, मैं नहीं कहूँगी, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, समझदार होते जाओगे और आपको हर चीज़ में अपना एक पक्ष रखने की एक ताकत आ जाएगी। आप सोचने लगोगे, ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, वो नहीं करते हैं तो क्या होगा। हो सकता है पहले आप ऐसे सोचते नहीं थे, लेकिन इन दिनों आप सोचने लगोगे और इसीलिए आप ऑब्जर्विंग के मूड में हो, आप साइलेंट हो, आप अपने अनुभव को काम पे लगा रहे हो। हो सकता है पहले की आपकी बहुत बड़ी बुरी अनुभव है, पहले आपने बहुत कुछ खोया होगा, पहले आपने बहुत सहा होगा, पहले आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की वजह से आपको बहुत सारी अ, परेशानी भोगनी पड़ी, इसीलिए अभी आप उस तरीके से नहीं रहोगे। लेकिन आप रिश्ते में एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन अपने स्टेबिलिटी के साथ। जब आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाओगे कि आप हर तरीके से स्टेबल हो, आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हो, देन यू विल टेक एक्शन। उसके बाद ही आप एक्शन लोगे, तब तक आप रुके रहोगे, रहना चाहते हो। ऐसी आपकी करंट एनर्जी, और क्या आप चाहते हो अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। जैसे कि 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक की जो रीडिंग है, ये 7 दिन में इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं इस रिश्ते की आउटकम। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है,
आप वो डिटेल्स पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होगा। रिश्ते की आउटकम, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एक अलग अंदाज, अपने अपने बारे में सोचना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब द लवर्स के कार्ड। अच्छा, आज मैंने ये नहीं बताया आप तक कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, मतलब आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से कोई हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कोई एरीज, लियो, कैंसर हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं और क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ही क्वीन, चारों तरफ क्वीन की जय जयकार। द मून के कार्ड, जो दुख था, जो परेशानी थी, वो तो खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में एक मैडनेस है, फिजिकल अट्रैक्शन है। रिश्ते की परिणाम क्या होगा इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो अभी, और कभी कभी अब सोच भी लेते हो क्योंकि मून के कार्ड आए हैं। किसी अननोन फेट से आप लोग गुजर रहे हो, आप दोनों के दोनों, या फिर आपके पर्सन या फिर आप, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, तो आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि आगे क्या होगा अगर रिश्ते में जाए, क्योंकि रिश्ते को लेके आप लोग एक डिसीजन लेने वाले हो। लवर्स के कार्ड आए, जो डिसीजन आपने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा है आप लोगों ने, उसी डिसीजन को आपको लेना है, और आप लोगे भी। अगर आप नहीं लेते हो तो ज़बरदस्ती यूनिवर्स आपसे ये डिसीजन लेना करवाएगा, क्योंकि ये डिसीजन पेंडिंग है। लेकिन कितना भी डिसीजन आप ले लो, अंदर से आप थोड़ी डरे हुए हो, आप दोनों के दोनों, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, आउटकम का कार्ड है। दोनों को लग रहा है किसी अननोन फेयर से आप लोग डर रहे हो, इसीलिए अपना अपना इमोशन आप लोग हाइड करोगे, अपने अपने जगह पर रहोगे, हाइड करोगे। कुछ भी कर लो, कैसे भी आप रिश्ते को देखो, कैसे भी आप आगे बढ़ो, कुछ भी सोचो, लेकिन इस रिश्ते का आउटकम तो वही होगा जो आप दोनों चाहते हो। दोनों ही म्यूचुअली रिश्ते में आना चाहते हो, अटैच रहना चाहते हो, दोनों ही एडिक्टेड हो एक दूसरे की प्रति। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है, रिश्ते की परिणाम आप नहीं जानते, और आपने हो सकता है दोनों के दोनों ही खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील भी किया है, आपने भी, आपके पर्सन ने भी। कहीं कुछ परेशानी जो था उससे दोनों के जो माइंड है, दोनों ही ग्रो किया हुआ है। लवर्स के कार्ड आए हैं, दोनों सोच समझ के डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोच रहे थे। आपको डिसीजन चाहिए, मैड हो, मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ आना चाहिए, ये आप सोच रहे हो। लेकिन एक बात आप ये भूल रहे हो, देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी तरफ अपना ब्लेसिंग्स दे रहा है, इसलिए जो भी होगा उसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जरूर रहेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नीयत को सही रखो, सोच को क्लियर रखो, ना किसी के लिए बुरा सोचो, ना करो, और साथ ही साथ हमेशा ऑनेस्टी के साथ चलने की कोशिश करो, जो होगा आगे बहुत अच्छा होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस, देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आता है। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आता है, देख लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द टावर। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से ऐसा कुछ होगा जिससे आप लोगों का अपना विश पूरा हो जाएगा, खास करके
ये कैप्रिकॉन का रीडिंग चल रहा है, तो कैप्रिकॉन आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी-अभी कहा, जो आप रात की नींद खराब कर रहे हो, सोच रहे हो, इतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स है आपके साथ। अचानक से ऐसा कुछ होगा, सब कुछ सही हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि यही तो मेरी विश थी, वो भी पूरा हो जाएगा। और जो होना ज़रूरी था, उस तरीके का ही कोई चेंजेस आएगा आपके लाइफ में और सब कुछ सही हो जाएगा। आपका बहुत दिनों की कोई विश पूरा होने जा रहा है, विश फुलफिलमेंट होगा आपका। आप खुश रहिए। जैसे कि मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रात की नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अननोन फेयर से मत डरिए कि ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। जो कर सकता है, वो कर सकता है। जो हमारे सर पे सबके ऊपर जो है भगवान कर सकता है, तो उन पर छोड़ दीजिए और अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी और ये होना ज़रूरी भी है और आपका कोई बहुत दिनों का पुराना विश भी पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।